नमस्ते दोस्तों, सपनों की उड़ान टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपके साथ में रूबरू होने के लिए एक बहुत सीरियस मैटर है जो कि पिछले 5 सालों से उसकी जो अपने लोग हैं वो झेल रहे हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप अगर इस चैनल पर नए हो गए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमें इस चैनल पर जो भी हमारे लेटेस्ट जो भी चीज़ें आती है, हमारे काम की चीज़ें रहती हैं, एजेंट उसके हितों की चीज़ें रहती है, उस चैनल पर हम दिखाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, कल एक ऐसा विषय हुआ था कि हमारे जो दोस्त हैं उनके साथ में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था कि एक कस्टमर को उन्होंने जीवन सरल पॉलिसी बेची थी पिछले 15 साल पहले, और उस क्लाइंट का एज था मेरे ख्याल से कुछ बोला था उन्होंने 41 था, 48 था, 48 में उन्होंने पॉलिसी दी थी। और 15 साल के बाद में उसको मैच्योरिटी उन्होंने बोली थी 1,062 की कुछ मेरे ख्याल से प्रीमियम था उसका, 1,031 का। और उसको मैच्योरिटी बोला था, अपने जो एजेंट्स भाई है उन्होंने बोला था उसको 7.5 लाख रुपये, 8 लाख रुपये आपको मिलेंगे। ये ऐसा पूरा विषय था उस पार्टी का। और ये बोल के उन्होंने पॉलिसी दी थी उस क्लाइंट ने, और क्लाइंट बहुत यानी पुअर गरीब फैमिली का था, और उसको उस पॉलिसी के भरोसे पे उसने उसकी सब सारी अरेंजमेंट करी थी, ऐसा उस क्लाइंट का बोलना है। हुआ क्या, अब मैं आपको स्टोरी पूरी समझाता हूँ। 15 साल पहले जो एजेंट ने पॉलिसी बेची थी वो अपने एक स्टिकर आते थे, मुझे याद है 250 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, इतना भरो इतना लो, ये एज को इतना, एज को वो हिसाब से उन्होंने पॉलिसी बेची थी। और अपने सब तरफ से ऑफिस से भरोसा कि ऐसा ऐसा बेचो करके, और वैसा कुछ उन्होंने किया है, ऐसा उसका बोलना है एजेंट का। और उन्होंने वो पॉलिसी बेची थी, और पॉलिसी बेचने के बाद में उसको बताया था कि आपको 7.5 लाख रुपये मिलेंगे 15-16 साल के बाद में। तो पार्टी का एज था 48, उसके बाद में एज उसका बढ़ गया तो सीधा वो 60 के ऊपर चला गया। और अभी उसकी मैच्योरिटी 2 दिन पहले उसकी मैच्योरिटी का उसको लेटर आया। तो उसने मुझे गणित भी निकाल के बताया है कि उसने जितने पैसे भरे थे उससे भी उसको थोड़े कम मिल रहे हैं, ऐसा पार्टी का इंतजाम था। और पार्टी ने उसको कुछ तो भी उनके साथ झगड़े भी हुए, और एजेंट ऑफिस में गया और ऑफिस वाले ने उनको कहा कि हमने तो ऐसा बोला ही नहीं, उसने आपकी स्टडी क्यों नहीं की उसकी, वो अपने है ही नहीं थे, जो ब्रोशर आपने दिए थे वो हमारे है नहीं थे। और उस क्लाइंट ने उसका जो ब्रोशर्स था उसने मिलेंगे उसका उसको फाइल में वो रिकॉर्ड करके रखे हुआ है, वो जो फाइल था उसका उसके इसमें लिखे हुआ है कि वो इतने उसको मिलेंगे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है इस झगड़े की, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपने एक साथ में ऐसा होना नहीं चाहिए, इसलिए हम ये बातें शेयर कर रहे हैं। दोस्तों वो क्लाइंट इतना यानी ऐसा समझ के चलिए कि उसने वो बात पकड़ ली, उसका जो प्रोसेस था वो पूरा स्टेपलर करके ब्रांच में गया, ब्रांच ने उसको बोल दिया कि हमारी ये बात नहीं है, आपको एजेंट ने मिसवेयर किया हुआ है, और उसका विषय वहाँ पे उन्होंने उसको निकाल दिया। बाद में क्लाइंट ने वो जो मैच्योरिटी वो ली नहीं है, और उसके बाद में क्लाइंट ने उस सामने वाले केस पे कोर्ट में केस डाली है पूरा। देखो ये मैं अब बता नहीं सकता हूँ आपको, पर उस क्लाइंट ने केस डाली है, उसका नाम अपन उजागर नहीं कर सकते हैं। पर मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ दोस्तों कि 1000 रुपये की पॉलिसी में 12,000 के अपने को जो भी मिलेंगे होंगे, उसके बाद में उसको सर्विस अपने जो कोई क्लाइंट ध्यान में नहीं लेता है। दोस्तों जब ने क्या क्लाइंट अपने औकात यानी उसके इस पर आ जाता है तो फिर समझ जाइए आप कि अपना कितना हाल होता है। गलती किसकी है ये अपने जो एजेंट भाई देख रहे हैं उसको सबको मालूम है, क्योंकि वो टाइम पे प्रेशर ही था और सब जने ने बेचे, ऐसा भरो ऐसा मिलेंगे। तब किसी ने नहीं कहा था कि ज़्यादा एज में ये फर्क पड़ने वाला है, तब अगर ये बातें बताते तो आज वो परिस्थिति नहीं रहती थी। अभी उसने जब वो पार्टी बनाई तो एक ऑफिस के तो बनाई और उस एजेंट को भी बनाई कि उसने मुझे फंसाया करके, और 420 की केस भी उस पर वो डालने की उसको डालने वाला है। तो वो मेरे सामने यानी हमारे विषय हुआ, मैंने उसको बुलाया, हमारा सब चर्चा हुई थी। उसको कैमरा पे आने का नहीं बोल रहा था, इसलिए फिर मैंने उसको ज़्यादा कुछ फोर्स भी नहीं किया। पर दोस्तों इसमें से सीखने जाए सी एक ही बात है कि हमारे भाई लोग ऐसा क्यों करते हैं। अगर कल 7.5 लाख रुपये तो छोड़ो, उसके भरी हुई जो मुद्दल है उसमें से भी उसको कम मिल रहे हैं, क्या मुंह दिखाना है उसको अपन ने, क्योंकि वो जीवन सरल प्लान एक तो हायर एज के लिए नहीं था, पर हायर एज में रिस्क और चार्जेस कटेंगे ये मालूम नहीं था। उसकी भी बात सही है, उसको किसी ने दिखाया नहीं है, बेचो वो बेच रहा था। पर दोस्तों आपको इस मॉरल ऑफ द स्टोरी मुझे ये बतानी है कि आप जो भी प्लान बेचते हो उसके पीछे के कुछ फीचर्स पहले आप पढ़ लो। इसमें मोर्टेलिटी चार्जेस कितने हैं,
और इसमें और कौन से चार्जेस इसमें इंक्लूडेड है, हाई रेंज में ज़्यादा चार्जेस लेने वाला है, ये सब बातें का विचार करके आप प्लान बेचो। लोग बेच रहे हैं इसलिए आप मत बेचो दोस्तों, क्योंकि ये जो कंडीशन आई है ये बहुत बुरा लगता है मुझे, ये जब ये विषय आपको बता रहा हूँ। पर दोस्तों इस माध्यम से ही कितने लोग जाग सकते हैं, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। जो भी आपको बेचना है पूरा उसका इंफॉर्मेशन लेके, उसकी सब सिस्टम्स कैसी रहती है उसके हिसाब से आप बिजनेस करते जाइए। मेरा आप सभी से एक ही बोलना है कि अपना एजेंट अगर कभी तकलीफ में आए तो उसकी दुख मुझे होता है और अपने सारे एजेंट भाइयों को होता है, और छवि हमारे सारे एजेंट भाइयों की खराब होती है। आज 100 लोगों में तो वो नाम खराब हुआ, जिस दिन वो अगर उसने रिपोर्ट दर्ज करा दिया तो पूरे मीडिया में वो न्यूज़ आ जाती है। मुझे बताइए दोस्तों, एक छोटा सा विषय कितना बड़ा बन सकता है, इसमें से एक सीखने को मिलती है। आपके साथ में मैं आज कैमरा पे आने नहीं वाला था, पर सच में ये विषय बहुत गंभीर लगा मुझे। अभी जस्ट 5 मिनट पहले वो मेरे ऑफिस से चला गया और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों देखिए, मुझे एक ही लगता है कि हमारे एजेंट भाई कुछ चीज़ें का सच में ध्यान नहीं रखते हैं, इसके लिए हमारे पीछे ये परेशानी आती है। आप सभी से मैं ज़रूरत करता हूँ दोस्तों कि आप जो भी कुछ चीज़ें सिस्टम से करो, जो भी उसका अथोराइज जो भी मिलने वाला जो अमाउंट है उसको एग्जैक्टली बताओ, उसके पूरे प्लानिंग उस पर रहती है दोस्तों। कुछ भी मन में आया, कुछ भी लगाया, कुछ भी बेचा, ऐसा मत करो, इससे होगा नुकसान हमारा ही। आने वाली पीढ़ी को आज तकलीफ जा रही है। आज वही आदमी क्लाइंट 100 क्लाइंट को ख़राब कर रहा है कि बोलता है ये बोगस काम है इनका, जो बोलते हो मिलते नहीं, उसमें घाटा कम आ गया है। और उसको तो सच में अगर आप वो बोलता था एजेंट कि भाई तू ये नहीं 14 नंबर ले, तो वो भी ले लेता था। तो इतना मुझे आपको ये समझ आना है कि आपने इतनी घाई क्यों करते भाई, कि अगर प्लान ही देना है तो ये देते थे, उसमें भी आपको भी फायदा था, अपन कस्टमर का भी फायदा होता था। तो रिस्क और चार्जेस का आज जीवन सरल में बहुत रिस्क और चार्जेस कटते हैं हाई रेंज में। मुझे एक ही बोलना है दोस्तों कि हम जो भी चीज़ें करने वाले हैं यहाँ से अभी से तो भी एक बात ध्यान में रख लीजिए कि ये प्लान क्या क्या सिस्टम देने वाला है और क्या क्या सिस्टम से आने वाले हैं, ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है। हर कंडीशन में हर कंडीशन कैसी है, उसके जो लिफलेट आते हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, अथॉरिटी ऑफिस से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो भी एक जानकारी आप रखिए। कोई भी आता है, कोई भी स्टेशनरी बेचता है, इतने भरो, तो ये रटाया ज्ञान मत बेचो दोस्तों, इससे हमारे लोगों के लिए तकलीफ जाती है। मैं हर एक ऐसा विषय रखने वाला हूँ हर वीडियो में कि हमें जो तकलीफ जा रही है इसका सार्वजनिक तौर पर इसका उठाव होना चाहिए, नहीं तो इससे हमारे एजेंट भाई और जो तकलीफें हैं उससे और तकलीफें बढ़ रही है। मैं आप सभी से दरख्वास्त करता हूँ दोस्तों कि प्लीज़ ये विषय पे आप ध्यान दीजिए, और प्लान बेचते वक्त प्लीज़ उसका पूरा उसकी जो चार्जेस क्या क्या कटने वाले हैं, क्लाइंट का क्या फ़ायदा, वो देखते जाइए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।